हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। सो बच्चों, सबसे पहला जो फीचर है यूग्लिनॉइड्स का वो ये है कि वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्पेशली वो पानी जो कि खड़ा हो। स्टेगनेंट का मतलब होता है वो पानी जो मूव ना करे, एक जगह वो खड़ा है। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल which makes their body flexible. Another very important feature कि जो उनकी सेल वॉल है वो एक जो वो पेलिकल की बनी होती है, ठीक है, जो कि प्रोटीन रिच है, ठीक है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, मतलब मूव करने में, पानी में मूव करने में उनको हेल्प होती है, ठीक है। जैसे आप एक डायग्राम में देख सकते हो जिसकी आउटर स्ट्रक्चर है, इट इज़ कॉल्ड पेलिकल। दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन, ठीक है, दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. So बच्चों, इनमें दोनों तरह के फीचर हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। जब तो अगर तो सनलाइट प्रेजेंट है फिर तो ये फोटोसिंथेटिक बिहेव करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। इन केस देर इज नो सनलाइट और दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं, विच obtain their food by killing other smaller organisms, ठीक है, predating on other smaller organisms. So they possess both the features of plant as well as animal. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants, ठीक है, जैसे higher plants में आपको क्लोरोफिल A, B मिलती है, वैसे ही कुछ पिगमेंट्स आपको यूग्लिनॉइड्स में भी मिलेंगी, ठीक है। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिनॉइड से आपको समझ आना चाहिए यूग्लिना, ओके। सो इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। तो इसका जो आंसर है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना, ठीक है। सो यूग्लिना possesses the characteristics of both plant and animal. So let's now move on to the next point, that is slime molds, ठीक है। Slime molds are saprophytic protists, ठीक है। Their body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material, ठीक है बेटा। saprophytic का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। एग्रीगेशन का मतलब होता है क्लस्टर बनाना, एक छोटा, ठीक है, दे फॉर्म ए क्लस्टर, ओके। सो ठीक है, जैसे इस तरह से, ठीक है, ये क्लस्टर बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, मतलब बहुत सारी जगह। जैसे आपने अगर देखा हो कि ब्रेड के ऊपर जैसे वो एल्गी या जो फंजाई जो ग्रो कर जाती है ना, ठीक है, वो थोड़ी जगह पे लगती है फिर वो स्प्रेड कर जाती है पूरे ब्रेड पे, ठीक है। सिमिलरली ये ऐसे ही, ठीक है, जो डिकेइंग ट्विग्स होते हैं या लीव्स होते हैं, ठीक है, उस पर ये स्प्रेड कर जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, ठीक है, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज इस तरह से वो बना लेते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो स्पोर्स बनाते हैं दे पोजेस ट्रू वॉल्स, ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये जो वॉल्स हैं दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशंस, ठीक है। ये स्पोर्स मेनली उनको एडवर्स कंडीशंस को जो है वो पास ऑन करने में हेल्प करती है, ठीक है, सर्वाइव करने में हेल्प करती है। सो द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, ठीक है, जो स्पोर्स हैं वो एयर करंट्स के थ्रू डिस्पर्स, मतलब दूसरी जगह पे जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड वेन एवर दे फाइंड अ सुटेबल वेट मीडियम दे ग्रो ओवर देयर, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। दिस ये जो अगर आप ये देखो ब्लैक जो डॉट्स देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज एंडोप्लाज्म एंड दिस इज एक्टोप्लाज्म। सो दिस वॉज अबाउट यूग्लिनॉइड्स एंड slime molds. I hope you understood till here. Thank you.